ओम शांति। तो आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार से शुरुआत करने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसे स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में जिसे पूरी तरह से डिस्चार्ज होने में पूरे 84 जन्मों का समय लगता हो। 84 जन्म। बिल्कुल। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे वापस 100% चार्ज करने के लिए ना सिर्फ एक परफेक्ट बिना किसी रुकावट वाले कनेक्शन की जरूरत होती है। आज की हमारी चर्चा का जो स्रोत है वो है 22 मई 2026 की मुरली, और हमारा मिशन ये समझना है कि बाबा ने मुरली में जो पवित्रता, योग और कर्म के सिद्धांत बताए हैं ना, उनके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है। ओम शांति। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि आज की मुरली आध्यात्मिकता को किसी अमूर्त या रहस्यमयी चीज की तरह पेश नहीं करती। सही बात है। बल्कि ये इसे एक बहुत ही सटीक विज्ञान की तरह सामने रखती है। मतलब जब हम इन बातों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा ने मानव मनोविज्ञान को और हमारी चेतना के स्तर को कितनी बारीकी से समझाया है। हाँ। ये सिर्फ नियमों की सूची नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या करना है। एकदम सही। हर बात के पीछे का क्यों और कैसे स्पष्ट किया गया है, जो इस मार्ग पर चलने वाले किसी भी नए साधक के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसी क्यों और कैसे से शुरुआत करते हैं। मुरली की शुरुआत ही ओम शांति के अर्थ से होती है। अब जो भी आध्यात्मिकता से जुड़ा है वो जानता है कि ओम शांति का मतलब है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा साधन है। बिल्कुल बेसिक बात है। वही तो फिर मुरली में बार बार घड़ी घड़ी इस बात को याद दिलाने पर इतना जोर क्यों दिया गया है। मतलब अगर हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं तो बार बार क्यों दोहराएं। क्योंकि जानना और उस स्थिति में जीना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब देखिए, सदियों से जन्म जन्मांतर से हमारी चेतना को खुद को शरीर मानने की एक गहरी कंडीशनिंग हो चुकी है। गहरी कंडीशनिंग। हाँ, ये कोई ऊपरी विचार नहीं है। ये हमारी हर प्रतिक्रिया, हर डर, यहाँ तक कि हमारी हर इच्छा की बुनियाद बन चुका है। तो जब हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो हम उस लाखों साल पुरानी मानसिक कंडीशनिंग को तोड़ रहे होते हैं। ओह, तो ये एक तरह का एक रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। बाबा मुरली में समझाते हैं कि परमपिता परमात्मा यानी शिव बाबा वो भी एक आत्मा है और परम धाम के वासी हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच एक बुनियादी फर्क है। और वो फर्क जन्म मरण के चक्र का है ना। एकदम सही। वो इस चक्र से पूरी तरह बाहर हैं, जबकि हम इस चक्र से गुजरते हैं, और इसी चक्र में आते आते हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। और यहीं पर वो 84 जन्मों के चक्र का कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकली फिट बैठता है। मुरली बताती है कि कैसे सतयुग में, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वहां आत्माएं 100% पावन और निर्विकारी थीं। वहां उनके 8 जन्म हुए, फिर त्रेता युग में 12 जन्म हुए, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आत्मा रूपी सोने में खाद या अशुद्धता मिलनी शुरू हो गई। मुझे यहाँ वो जो स्मार्टफोन की बैटरी वाली एनालॉजी है ना, वो बहुत सटीक लगती है। हाँ, वो इस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है ना। मतलब सतयुग में हमारी आत्मा की बैटरी एकदम 100% चार्ज थी। उस समय कोई फालतू बैकग्राउंड एप्स नहीं चल रहे थे, कोई विकार नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम द्वापर और कलयुग में आए, हमने दुनिया भर के विकार रूपी एप्स डाउनलोड कर लिए, जैसे गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार। अब होता क्या है, हम भले ही फोन का इस्तेमाल ना भी कर रहे हो, लेकिन ये बैकग्राउंड एप्स लगातार हमारी आत्मा की बैटरी को चूस रहे हैं। सही कहा। और कलयुग के अंत तक आते आते ये बैटरी बस 1% पर ब्लिंक करने लगती है। और वो जो बैटरी का डिस्चार्ज होना है, वही असल में आत्मा रूपी सोने में खाद का पड़ना है। जब आत्मा गोल्डन एज थी तो वो पूरी तरह से शुद्ध थी, लेकिन जैसे जैसे विकारों की मिलावट हुई ना, उसकी शक्ति कम होती गई। पावर ड्रेन हो गई। हाँ, अब दुनिया के हालात देखिए। इंसान चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर लें, शांति के कितने भी प्रयास कर लें, वो स्थायी शांति स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद डिस्चार्ज्ड हैं। बिल्कुल। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। एक पूरी तरह से डिस्चार्ज बैटरी किसी दूसरे फोन को चार्ज कैसे कर सकती है? वाह, क्या पॉइंट है। इसीलिए मुरली ये स्पष्ट करती है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का काम केवल उसी एक सोर्स का है, उसी ओरिजिनल चार्जर का है, जो खुद इस चक्र में कभी नहीं आता, जिसकी बैटरी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होती। तो ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। अगर हमें उस ओरिजिनल चार्जर से कनेक्ट होना है तो उसका प्लग क्या है? मुरली में पवित्रता और योगाभ्यास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है,
और इसमें भी बाबा ने काम विकार को आदि, मध्य और अंत तक दुख देने वाला सबसे बड़ा महाशत्रु बताया है। सबसे बड़ा शत्रु। तो जो नए साधक हैं वो पूछ सकते हैं कि काम विकार ही सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? मतलब गुस्सा या लालच भी तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक मैकेनिज्म क्या है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम काम विकार के मनोविज्ञान को समझे ना, तो ये केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं है। ये आत्मा की ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव है, मतलब सबसे बड़ी लीकेज है। लीकेज कैसे? देखिए, गुस्सा या लालच जब आते हैं तो वो एक विशेष परिस्थिति या किसी व्यक्ति के कारण आते हैं, लेकिन काम विकार इंसान की पूरी चेतना, उसकी सोचने समझने की क्षमता और उसके आत्मनियंत्रण को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। ओह, पूरा सिस्टम हाईजैक हो जाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जो पल भर का सुख देता है, लेकिन आत्मा की रही सही बैटरी को एकदम से सोख लेता है। इसीलिए मुरली में पावन बनने पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। पवित्रता ही वो केबल है जिससे आप उस ओरिजिनल चार्जर से कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब अगर केबल ही कटी हुई है तो पावर फ्लो कैसे करेगी? एकदम सही। और पावर फ्लो करने की इस प्रक्रिया को ही योग कहा गया है। ये जो प्राचीन राजयोग है, ये कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये वो रासायनिक प्रक्रिया है जिससे आत्मा रूपी सोने से जन्म जन्मांतर की खाद को जलाकर निकाला जाता है। लेकिन जब हम इस चार्जर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है, जिसका जिक्र मुरली में रेडियो के उदाहरण से बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। हाँ, वो रेडियो वाला उदाहरण। मुरली कहती है कि योग के दौरान माया का प्रवेश ऐसे होता है जैसे रेडियो में दो लोगों की बातचीत के बीच में स्टैटिक या गड़बड़ आ जाए। एक नया साधक इस रेडियो सिग्नल को कैसे साफ रख सकता है? ये रेडियो वाली बात ना हमारी उस बैटरी की एनालॉजी से बहुत गहराई से जुड़ती है। वो स्टैटिक असल में क्या है? वो उन्हीं बैकग्राउंड एप्स का शोर है जो अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, वो पुराने विकार। हाँ, जब एक साधक ध्यान में बैठता है तो उसे लगता है कि उसका कनेक्शन सीधा बाबा से हो गया है, लेकिन उसी समय उसके अपने पुराने संस्कार, दफ्तर की चिंताएं और दुनियावी विचार सामने आ जाते हैं। यही वो स्टैटिक है। फोकस टूट जाता है। बिल्कुल। अब अगर आप एक रेडियो को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं और उसमें शोर आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप उस नॉब को बहुत ही बारीकी से सेट करते हैं और फिर उसे वहीं छोड़ देते हैं। मतलब हमें अपनी बुद्धि रूपी नॉब को बार बार दुनिया की बातों में घुमाना बंद करना होगा। एकदम सही। इसी को मुरली में निरंतर याद कहा गया है। अगर हम अपनी बुद्धि को किसने क्या कहा या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन सब बातों में उलझाए रखेंगे तो हम अपनी ही फ्रीक्वेंसी को खराब कर रहे हैं। सही बात है। बाबा के ज्ञान रूपी सिग्नल को साफ पकड़ने के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को उसी उच्च स्तर पर रखना होगा, और ये तभी संभव है जब हमारा उस ब्रॉडकास्टर यानी शिव बाबा के साथ एक बहुत ही सच्चा और व्यक्तिगत संबंध हो। और ये संबंध सिर्फ एक गुरु और शिष्य वाला नहीं है। मुरली बताती है कि दुनियावी पिता से हमें हद का वर्षा मिलता है जो बहुत सीमित होता है, लेकिन पारलौकिक पिता शिव बाबा वो ज्ञान के सागर और चैतन्य बीज रूप हैं। उनसे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। जब हम उस बीज रूप को समझ लेते हैं ना, तो हमें पेड़ की डालियों और पत्तों में यानी दुनिया के विस्तार में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। लेकिन इस सच्चे संबंध को बनाए रखने में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे समझाने के लिए मुरली में सेनाओं का जिक्र किया गया है। यादव सेना, कौरव सेना और पांडव सेना। हाँ, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है ना, वो बहुत ही विचारणीय है। मुरली यूरोपवासी यादव सेना का जिक्र करती है, जिन्होंने अपनी सारी बुद्धि और विज्ञान का इस्तेमाल विनाशकारी मूसल यानी आधुनिक मिसाइलें और हथियार बनाने में लगा दिया है। साइंस का विनाशकारी रूप। हाँ, ये भौतिक दुनिया की चरम सीमा है जहां इंसान अपने ही विनाश का सामान तैयार कर रहा है। इसके बिल्कुल विपरीत पांडव सेना की सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है, प्रीत बुद्धि। तो इस प्रीत बुद्धि वाले हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मुरली कहती हैं कि विनाशकाल सामने खड़ा होने पर भी पांडव सेना की बुद्धि सिर्फ परमात्मा से जुड़ी रहती है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, ऑफिस की पॉलिटिक्स के बीच या ट्रैफिक जैम में फंसे होने पर यह प्रीत बुद्धि असल में दिखती कैसी है? इसे दिनचर्या में कैसे अपनाएं? देखिए, प्रीत बुद्धि का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान दुनिया से कटकर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाए। इसका
इसका व्यवहारिक अर्थ है एक बहुत ही स्पष्ट समझ और डिटैचमेंट, यानी निर्लेप अवस्था। डिटैचमेंट। हाँ, जब एक साधक ऑफिस में काम कर रहा है तो वो जानता है कि ये सारी भौतिक व्यवस्था, ये पद, ये पैसा, ये सब अस्थायी है। वो यादव सेना की तरह इन चीजों में अपनी सुरक्षा नहीं ढूंढता। वो उन पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल। अब मान लीजिए ट्रैफिक में कोई कट मारता है तो विपरीत बुद्धि वाला इंसान तुरंत गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसका सारा फोकस उसी भौतिक घटना पर है। लेकिन प्रीत बुद्धि वाला इंसान उस क्षण को भी एक अवसर की तरह देखता है। वो कैसे? वो सोचता है कि ये मेरा ड्रामा का हिस्सा है और मुझे अपनी आंतरिक शांति नहीं खोनी है। उसकी बुद्धि उस समय भी बाबा की याद में टिकी रहती है। वाह, ये तो एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। मतलब बाहर से आप पूरी तरह सामान्य इंसान की तरह जी रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी फ्रीक्वेंसी किसी और ही दुनिया से ट्यून की हुई है। एकदम सही। और जब ये कनेक्शन इतना मजबूत हो जाता है ना, तो हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे रिश्ते पूरी तरह से बदल जाते हैं। आज के वरदान में इसी बदलाव पर बात की गई है। मुरली में मरजीवा जन्म की बात कही गई है, जिसका अर्थ है पुरानी दुनिया और पुराने स्वभाव के लिए मर जाना। और इस आध्यात्मिक स्मृति से हम अपने लौकिक कर्म बंधनों को सेवा के संबंध में बदल सकते हैं। ये आज के पूरे अध्ययन का मुझे लगता है सबसे गहरा और व्यवहारिक हिस्सा है। कर्म बंधन आखिर है क्या? ये वो जगह है जहां उम्मीदें हैं, शिकायतें हैं, जहां हम सोचते हैं कि सामने वाले को ऐसा करना चाहिए था, जो बहुत भारीपन पैदा करता है। बिल्कुल। लेकिन जब एक साधक मरजीवा बन जाता है तो उसका पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वो समझता है कि वो इस दुनिया में किसी से कुछ लेने नहीं, बल्कि सिर्फ दाता बनकर देने आया है। मुरली का वरदान तो यहाँ तक कहता है कि अगर आपके सामने कोई अति पापात्मा या अपकारी आत्मा, यानी जो आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा है, वो भी आ जाए ना, तो उसके प्रति भी घृणा या नफरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि रहम दिल और तरस की भावना रखनी चाहिए। रुकिए, ये सुनना तो बहुत ही महान और आध्यात्मिक लगता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल असली जिंदगी की बात करें, मान लीजिए आपका कोई कुलीग लगातार आपके पीठ पीछे साजिश कर रहा है, या कोई रिश्तेदार जानबूझकर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। हाँ, ऐसी स्थितियां आती हैं। तो ऐसे में उसके लिए तरस की भावना लाना, क्या ये खुद को बेवकूफ बनाने जैसा नहीं है? मतलब क्या हम इस तरह से उस इंसान को हमारा और ज्यादा फायदा उठाने की खुली छूट नहीं दे रहे हैं? ये तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही स्वाभाविक सा लगने वाला संदेह है, लेकिन असल में ये बिल्कुल उल्टा है। जब आप तरस की भावना रखते हैं ना, तो आप खुद को बेवकूफ नहीं बना रहे होते, बल्कि आप वास्तविकता को उसके असली रूप में देख रहे होते हैं। कर्मों के विज्ञान को समझिए। जो व्यक्ति साजिश कर रहा है या प्रताड़ित कर रहा है, वो असल में आजाद नहीं है। वो अपने ही विकारों का, जैसे अहंकार, ईर्ष्या, असुरक्षा, इनका गुलाम है। वो एक बीमार आत्मा है जो खुद दर्द में है और उस दर्द को दूसरों पर निकाल रही है। हर्ट पीपल। बिल्कुल। अब रही बात फायदा उठाने की, तो रहम या तरस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए सीमाएं तय नहीं करेंगे। बाउंड्रीज तो बनानी होंगी। सही बात है। जैसे एक डॉक्टर को जब किसी मानसिक रोगी पर तरस आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रोगी को खुद को पीटने देगा। वो खुद का बचाव करेगा, लेकिन उसके मन में उस रोगी के लिए नफरत नहीं होगी। वाह, ये डॉक्टर वाली एनालॉजी इसे बिल्कुल साफ कर देती है ना? जब आप घृणा या नफरत करते हैं, तो आप असल में उस इंसान की नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर सोख रहे होते हैं। आप खुद उस कर्म बंधन में उलझकर अपनी बैटरी ड्रेन कर रहे होते हैं। तो तरस या सेवा का संबंध असल में सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। यह आपके मन को जहर से बचाता है। आप स्थिति का सामना पूरी दृढ़ता से करते हैं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल शांत और अछूते रहते हैं। ये नजरिया तो वाकई गेम चेंजर है। मतलब हम करुणा इसलिए नहीं दिखा रहे कि हम बहुत महान संत बन गए हैं, बल्कि इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमारी खुद की बुद्धि का वो रेडियो सिग्नल खराब ना हो। एकदम सही पकड़े हैं। और इससे भी तो निपटना होता है। मुरली का जो स्लोगन है वो हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। उसमें कहा गया है कि समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो ये भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदाकाल के वैरागी बनो। हाँ, इसे अक्सर हमारी आम भाषा में शमशान वैराग्य भी कहा जाता है। बिल्कुल। मतलब जब किसी करीबी की मृत्यु होती है या व्यापार में अचानक बहुत बड़ा घाटा लग जाता है, तो इंसान को अचानक लगता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब मोहमाया है, सब छूट जाना है। हाँ, लेकिन जैसे ही वो दुख का समय बीतता है, परिस्थितियां सामान्य होती हैं, वो इंसान वापस उसी मोहमाया, उसी लालच और ईर्ष्या में डूब जाता है।
मुरली हमें आगाह कर रही है कि ये सच्चा वैराग्य नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान से नहीं बल्कि मजबूरी और दुख से पैदा हुआ है। सही कहा। सच्चा यानी सदाकाल का वैराग्य वो है जो गहरी समझ से आता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, जब आप सफलता के शिखर पे हो, तब भी आपके अंदर ये स्पष्टता हो कि ये सब एक दिन खत्म होना है और मेरी असली पहचान ये नहीं है। कमल के फूल के समान। बिल्कुल, कमल के फूल के समान। जीवन कीचड़ में रहते हुए भी उससे पूरी तरह न्यारा। और इसी न्यारी और एक रस स्थिति को रोजमर्रा के जीवन में बनाए रखने के लिए बाबा ने एक बहुत ही कमाल की सीख दी है। मुरली कहती है कि जीवन में आने वाले विघ्न या माया के वार को वार या हमला नहीं समझना है, बल्कि उसे एक खेल के समान अनुभव करना है। एक खेल की तरह। हाँ, इस बात ने मुझे सीधे वीडियो गेम की एनालॉजी की तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर हम जीवन को एक वीडियो गेम की तरह देखें, तो जब आप गेम खेल रहे होते हैं और अचानक से कोई बहुत ही मुश्किल लेवल आ जाता है जहां चारों तरफ से अड़चनें आ रही होती हैं, तो क्या आप कंट्रोलर फेंक कर रोने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, बल्कि एक सच्चा गेमर तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बिल्कुल, आप और ज्यादा फोकस हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि अच्छा, इस लेवल को पार करने की ट्रिक क्या है, और जब आप उसे पार कर लेते हैं तो आपको एक अजीब सी खुशी और आत्मविश्वास मिलता है। हाँ, जीत की खुशी। वही तो, मुरली भी हमें यही साइकोलॉजिकल ट्रिक सिखा रही है। अगर हम ऑफिस की पॉलिटिक्स, आर्थिक तंगी या बीमारी को एक हमला समझेंगे तो हम घबरा जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे और हमारी बैटरी तुरंत ड्रेन हो जाएगी। सही बात है। लेकिन अगर हम इसे एक खेल समझेंगे, एक ऐसा लेवल जो बाबा ने हमारी प्रीत बुद्धि को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया है, तो हम बिना घबराए खुशी खुशी उसे पार कर लेंगे। माया का काम है आना, जैसे गेम में मुश्किलें आना तय है, और हमारा काम है विजयी बनना। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस खेल की भावना से जो मानसिक अवस्था बनती है ना, उसे मुरली में अचल, अडोल, एक रस स्थिति कहा गया है। अचल अडोल स्थिति। हाँ, एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो वो जानता है कि हार, जीत, चोट लगना, अड़चने आना, ये सब खेल का हिस्सा है। वो इन चीजों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेता। जब एक नया साधक इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी शांति को दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान या कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं छीन सकता। वाह! उसे समझ आ जाता है कि ये जो 84 जन्मों का चक्र है, ये जो पूरी दुनिया का ड्रामा चल रहा है, ये कोई सजा नहीं है। ये एक बेहद खूबसूरत, सटीक और नपातोला खेल है, और वो खुद इस खेल का एक मास्टर या कह लें हीरो एक्टर है। ये सच में एक अद्भुत दृष्टिकोण है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं का मंथन किया। हमने ये समझा कि ओम शांति सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, बल्कि उस 100% चार्ज्ड बैटरी वाली अवस्था की याद है। हाँ, हमने देखा कि कैसे 84 जन्मों के चक्कर में विकारों के बैकग्राउंड ऐप्स ने हमारी ऊर्जा को सोख लिया, और क्यों काम विकार इस ऊर्जा का सबसे बड़ा लीकेज है। हमने ये भी जाना कि अपनी बुद्धि के रेडियो सिग्नल को साफ रखने के लिए निरंतर बाबा की याद जरूरी है, और पांडव सेना की तरह एक प्रीत बुद्धि का विकास करना है। और सबसे बड़ी बात, हमने ये सीखा कि आध्यात्मिकता असल जिंदगी से भागना नहीं है। ये उन कर्म बंधनों को सेवा के संबंधों में बदलना है और माया के वार को एक खेल की तरह लेना है। ये सब बातें केवल डायरी में नोट करने के लिए नहीं है, बल्कि हर पल की धारणा के लिए हैं। एकदम सही। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए हम सभी सुनने वाले साधकों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। जब हम अपनी असली दुनिया में वापस जाते हैं, मान लीजिए कल ऑफिस में कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके काम में अड़चन डालता है, या परिवार में अचानक कोई बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी होती है, उस समय प्रतिक्रिया देने से पहले बस एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। क्या सवाल? सवाल ये है कि क्या मैं इस परिस्थिति को, इस इंसान को एक पुराने और भारी कर्म बंधन की तरह अपने मन पर हावी होने दे रहा हूं, या फिर क्या मैं इसे अपनी प्रीत बुद्धि और एकरस स्थिति की परीक्षा लेने वाला एक छोटा सा खेल समझकर पूरी शांति और करुणा के साथ पार कर रहा हूं। बहुत सुंदर। क्योंकि याद रखिए, सामने परिस्थिति चाहे जो भी हो, चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। आत्माएं इसे सबसे जल्दी समझ पाती हैं। समझ गया। और इस पूरी सृष्टि को समझाने के लिए मुरली में एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है, मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़। हाँ, ये उल्टा पेड़ वाला कंसेप्ट बहुत गहरा है। मतलब मैं इसे ऐसे देखता हूं जैसे कोई बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो,
उसकी हजारों शाखाएं हैं, लेकिन उस पूरे पेड़ का जो ब्लूप्रिंट होता है वो उस छोटे से बीज के अंदर ही होता है। बिल्कुल। और इसी आधार पर मुरली में परमात्मा को ज्ञान का सागर और चैतन्य बीज रूप कहा गया है। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, अगर परमात्मा वो बीज है और सभी धर्म उस पेड़ की शाखाएं हैं, तो जो बाद में आने वाले धर्म हैं उनके लोगों को ये 84 जन्मों का चक्र समझने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? इसे समझने के लिए हमें उस उल्टे झाड़ को देखना होगा। इसे उल्टा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका बीज ऊपर है और पेड़ नीचे की तरफ बढ़ता है। हाँ, और जो शाखाएं पेड़ में बहुत बाद में फूटती हैं, जैसे द्वापर या कलयुग में, उनका सफर बहुत छोटा होता है। अच्छा, तो उन्होंने वो शुरुआत का समय देखा ही नहीं होता। बिल्कुल, उन्होंने वो गोल्डन एज समय देखा ही नहीं है। इसलिए 84 जन्मों का गणित सिर्फ उनको आसानी से समझ आता है जो शुरुआत से इस चक्र का हिस्सा रहे हैं। जो तने के रूप में मौजूद थे। जो बाद में आए वो सिर्फ अपने समय को ही समझ पाते हैं। बहुत ही तार्किक बात है ना? बिल्कुल। अच्छा, इसी सृष्टि चक्र के आदि और अंत के ज्ञान पर मुरली में एक ऐतिहासिक भूल का भी जिक्र है। हाँ, गीता में हुई भूल के बारे में। सही कहा। मुरली कहती है कि गीता में भगवान के स्थान पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। हमें इसे थोड़ा निष्पक्ष होकर समझना होगा। मुरली ये स्पष्ट करती है कि श्री कृष्ण दैवीय गुणों वाले हैं, पर सर्व का सद्गति दाता सिर्फ शिव को बताया गया है। ओह, ये मुरली का बहुत बड़ा वैचारिक आधार है। देखिए, यहाँ किसी की आस्था पर सवाल नहीं है, ये सिर्फ तर्क की बात है। वो कैसे? मतलब श्री कृष्ण एक साकार रूप है जो खुद जन्म और मरण के इस 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। अब जो खुद एक चक्र के भीतर है, वो पूरे चक्र का रचयिता कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं लगता। इसकी विपरीत परमात्मा यानी शिव को जन्म मरण के चक्र से मुक्त बताया गया है। वो निराकार है। इस नाटक का पूरा ज्ञान सिर्फ वही दे सकता है जो इस मंच से बाहर बैठकर इसे देख रहा हो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान भूल भुलैया के अंदर फंसा हो, तो वो पूरा नक्शा नहीं बना सकता। नक्शा वही बनाएगा जो ऊपर से उसे देख रहा हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। धन्यवाद। अब अगर हम इस भूल भुलैया के आदिकाल से निकलकर सीधे आज के समय में आए, तो मुरली 5000 वर्ष पहले के महाभारत काल और आज के समय को एक साथ रखती है। हाँ, बाबा ने आज मुरली में वर्तमान समय की 3 सेनाओं का जिक्र किया है। ये बहुत ही दिलचस्प रूपक है। ये 3 सेनाएं कौन सी हैं आज के समय में? पहली है यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने विज्ञान के जरिए मूसल मतलब ये मिसाइल और परमाणु हथियार बनाए हैं। और दूसरी? दूसरी है कौरव सेना, जो विकारों और अज्ञानता में डूबी है। और तीसरी है पांडव सेना, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही है। अच्छा, तो मुरली उन लोगों को पांडव सेना कहती है जो इस ज्ञान को समझकर परमात्मा से जुड़े हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही गहरी शब्दावली इस्तेमाल हुई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, और प्रीत बुद्धि। हाँ, पांडव वो हैं जिनकी शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है, मतलब सत्य के साथ प्यार का नाता है। जबकि बाकी दुनिया जो सिर्फ भौतिकता और हथियारों में उलझी है, उसकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। सही कहा। लेकिन ये प्रीत बुद्धि बनाए रखना आसान तो है नहीं। हाँ। यहीं पर सबसे बड़ी रुकावट आती है, जिसे माया कहा गया है। और ध्यान रहे, माया कोई सींगों वाला राक्षस नहीं है। तो फिर क्या है? मुरली में जो कुंभकर्ण की नींद और रावण राज्य का जिक्र है, वो वास्तव में हमारे भीतर के 5 विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हाँ, और बाबा ने आज मुरली में विशेष रूप से काम महाशत्रु बताया है। ये माया कैसे विघ्न डालती है, इसके लिए मुरली में रेडियो का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। अरे हाँ, वो रेडियो वाला उदाहरण, जैसे रेडियो पर कोई जरूरी प्रसारण आ रहा हो और बीच में बहुत तेज शोर या स्टैटिक आ जाए तो आवाज आनी बंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मुरली कहती है कि योग में भी माया ऐसे ही विघ्न डालती है, पर मैं इसके पीछे का विज्ञान समझना चाहता हूँ। ये शोर पैदा कैसे होता है हमारे अंदर? उफ, ये मनोवैज्ञानिक सवाल है। रेडियो का वो शोर दरअसल आत्मा के भीतर की वो मिलावट या खाद है जो जन्म जन्मांतर के विकारों से जमा हो गई है। अच्छा, मतलब पुराने संस्कार? हाँ, जब कोई योग में बैठकर परमात्मा की शुद्ध फ्रीक्वेंसी से जुड़ने की कोशिश करता है, तो इंसान का अपना अवचेतन मन और पुराने पाप बीच में शोर पैदा करते हैं। तो आत्मा शुरुआत में एकदम शुद्ध थी। बिल्कुल, जिसे 22 कैरेट का सोना या गोल्डन एजेड कहा गया है। लेकिन जन्म लेते लेते उसमें विकारों की खाद मिलती गई और वो तांबे जैसी बन गई।
तो काम को महाशत्रु इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आत्मा की शुद्धता को सबसे ज्यादा खराब करता है। हाँ, वो आदि मध्य अंत तक दुख देता है। बहुत ही स्पष्ट है, मतलब शोर बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अब सवाल यह है कि इस खाद को निकालकर वापस सोना कैसे बने। यहीं से हम धारणा वाले हिस्से में आते हैं। धारणा मतलब जहाँ ये सारी थ्योरी जीवन का हिस्सा बनती है। तो मुरली की मुख्य धारणाएं क्या हैं? पहली धारणा है कि समय नाजुक है, मौत सामने खड़ी है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखकर सच्चा पांडव बनना है। और दूसरा बिंदु है उस काम महाशत्रु पर जीत पाना। और ये जीत कैसे मिलेगी? केवल याद की शक्ति से। उसी योग से आत्मा की खाद निकलेगी और वो फिर से गोल्डन एजेड बनेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी थोड़ी अलग है। मुरली में एक बात है कि आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, फिर भागंती हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत यथार्थवादी बात है। मतलब लोग ज्ञान सुनते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, पर फिर हार मानकर भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल क्यों है? ओह, मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंसान सिर्फ एक दिन की आदत से नहीं लड़ रहा है, वो 84 जन्मों की गहरी मानसिक प्रोग्रामिंग से लड़ रहा है। ओहो, मतलब जड़ें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। जब कोई पावन बनने की प्रतिज्ञा करता है तो वो अपने ही पुराने अस्तित्व के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। इसे हम आधुनिक भाषा में ईगो डेथ कह सकते हैं। हाँ, पुराना स्वभाव बार बार वापस खींचता है। इसलिए सिर्फ ज्ञान सुनना काफी नहीं है, एक निरंतर याद की शक्ति चाहिए जो बहुत कम लोग बनाए रख पाते हैं। वाकई ये कोई एक दिन का काम नहीं है, पूरा कायाकल्प है। और शायद इसी कठिन संघर्ष को देखते हुए बाबा ने वरदान और स्लोगन भी दिए हैं। हाँ, वो आध्यात्मिक आशीर्वाद के रूप में काम आते हैं। मुझे वरदान वाला हिस्सा बहुत शक्तिशाली लगा। उसमें कहा गया है कि मर्जीवा जन की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को सेवा के संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। ये वरदान तो हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ, लेकिन ये मर्जीवा जन क्या है? मर्जीवा जन्म का मतलब है जीते जी मरना, यानी पुरानी आदतों, विकारों और पुराने रिश्तों की उलझनों के लिए मर जाना और ज्ञान के आधार पर नया जन्म लेना। तो जब इंसान ये मर्जीवा जन्म ले लेता है तो वो उन कड़वे रिश्तों को या कर्म बंधनों को नए चश्मे से देखने लगता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ता है। हर किसी की जिंदगी में कोई ऐसा होता है जिससे टकराव होता है। हाँ, जिससे हमें दुख मिलता है। तो मुरली कहती है कि अपकारी से भी घृणा करने के बजाय रहमदिल बने, उनके साथ उलझे हुए कर्म बंधन को सेवा का संबंध मान लें। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? जब कोई आपको चोट पहुंचा रहा हो तो कड़वाहट कैसे दूर हो सकती है? इसे ऐसे समझिए, जब किसी रिश्ते को सजा या कर्म बंधन माना जाता है तो इंसान खुद को पीड़ित महसूस करता है। हाँ, वो विक्टिम बन जाता है। और उसके अंदर गुस्सा और बदला लेने की भावना आती है जो उसकी अपनी ऊर्जा खत्म कर देती है। लेकिन जब वो उसे सेवा का संबंध मान लेता है तो स्थिति बदल जाती है। वो कैसे बदलती है? वो समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जानबूझकर बुरा नहीं है, वो अपने विकारों के वश में है, वो मानसिक रूप से बीमार है। अच्छा, तो नफरत की जगह करुणा आ जाती? बिल्कुल। इंसान खुद को एक परोपकारी के रूप में देखने लगता है जिसका काम प्रतिक्रिया करना नहीं बल्कि शांति देना है। क्या कमाल का नजरिया है। मतलब अपनी मानसिक स्थिति का कंट्रोल सामने वाले से वापस छीन लेना। हाँ, यही तो असली जीत है। और इसी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो स्लोगन दिया गया है, अल्पकाल के वैराग्य और सदाकाल के वैरागी के बीच का अंतर, वो भी बहुत जरूरी है। ये तो हमने बहुत देखा है। जब किसी का बड़ा नुकसान होता है तो वो अचानक से विरक्त हो जाता है। हाँ, कहने लगता है कि सब मोह माया है। बिल्कुल। हमारी आम भाषा में से शमशान वैराग्य कहते हैं। जब तक परिस्थिति खराब है तब तक वैराग्य है। पर जैसे ही सब ठीक हुआ, वापस उसी दलदल में। हाँ, इसलिए मुरली का स्लोगन याद दिलाता है कि सच्चा वैराग्य परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। वो ज्ञान और आत्मा की समझ पर आधारित होता है और हमेशा एक समान रहता है। और इसी एक समान अवस्था को अव्यक्त इशारे में बड़ी खूबसूरती से समेटा गया है। बाबा ने कहा है कि माया के वार या किसी भी समस्या को वार न समझकर खेल समझना चाहिए। ये लाइन तो पूरी फिलॉसफी ही बदल देती है। हाँ, अगर हम चुनौती को हमला मान लें तो तनाव होता है, घबराहट होती है, लेकिन उसे सिर्फ एक खेल मान लेने से क्या बदलाव आता है? खेल शब्द सुनते ही हमारा मनोविज्ञान बदल जाता है। खेल में भी हार जीत होती है, विरोधी टीम वार करती है,
पर हमें डर नहीं लगता। हम उसे मजे से खेलते हैं। जानलेवा विरोधी मानेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर ये मान ले कि ये तो सिर्फ खेल है, तो मन में कोई हलचल नहीं होगी, इंसान और डोल रहेगा। तो आज के इस गहरे विचार सागर मंथन में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि ओम शांति का मतलब सिर्फ भगवान को पुकारना नहीं, बल्कि खुद को आत्मा समझना है। और हमने 84 जन्मों का चक्र और उल्टे झाड़ का विज्ञान भी समझा। पांडव सेना की प्रीत बुद्धि और आत्मा की खाद निकालने का तरीका भी सीखा। और ये भी समझा कि कैसे मरजीवा जन्म लेकर मुश्किल रिश्तों को सेवा में बदला जा सकता है। बिल्कुल। तो इस अध्ययन को समाप्त करने से पहले हम सबके सोचने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक विचार है। वो क्या है? कल जब जीवन की भाग दौड़ में किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हो जिससे टकराव है, तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुककर सोचिएगा, क्या उस परिस्थिति को एक बोझ या कर्मबंधन माना जा रहा है, या फिर उसे एक सेवा के अवसर में बदला जा सकता है? हाँ, क्या उसे नफरत की बजाय करुणा दी जा सकती है? और अगर, जैसा कि मुरली में कहा गया है, ये कोई हमला नहीं बल्कि एक खेल है, तो बिना घबराए आपकी अगली चाल क्या होनी चाहिए, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरे विचार सागर मंथन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। ओम शांति।